तो आज हम करने वाले हैं डेसिमल है और एक चैप्टर है 6th क्लास का है। सो इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। सविता एंड शमा वर गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम स्टेशनरी आइटम। सविता और शमा जो है वो मार्केट जा रहे थे कुछ स्टेशनरी आइटम ख़रीदने के लिए। सविता ने बोला कि मेरे पास तो 5 रुपये और 75 पैसे हैं, और शमा ने बोला कि आई हैव 7 रुपीज़ एंड 15 पैसे। तो दे न्यू हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसे यूजिंग डेसिमल। ओके, तो उनको पता है कि हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इस तरह से 5.75 रुपये आगे लिख के उसके बाद इसका असली। और उसके बाद शमा ने बोला 7 ऐसे 50 ऐसे। हैव दे रिटन करेक्टली? यस। वी नो दैट द डॉट जो हमारा होता है ना, जो ये डॉट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल पॉइंट को। तो इन चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे डेसिमल के साथ हम सीखेंगे कि कैसे काम करता है। तो पहली बात आती है 10th की। ठीक है, रवि एंड राजू मेज़र द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल। तो रवि और राजू क्या करते हैं, पेंसिल की जो लेंथ को मेज़र करते हैं। रवि की जो पेंसिल थी वो 7 सेंटीमीटर 5 mm लंबी थी, और राजू की जो पेंसिल थी वो 8 सेंटीमीटर 3 mm लंबी थी। कैन यू एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल? तो हम जानते हैं कि 10 mm जो होता है उसमें हमें कितना होता है, वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 mm कितना हुआ, 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर 0.1 हो गया। तो जो रवि की पेंसिल थी वो थी 5 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर एंड 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। ठीक है ना, mm है ना, तो mm यानी कि 5 अगर मैं यहाँ लिख दूँगी तो यहाँ क्या होगा, 5 होगा ना, तो 5 सेंटीमीटर। तो उसको कैसे आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमने राजू की पेंसिल की लेंथ लिखी 8 सेंटीमीटर 3 mm, अब सेंटीमीटर ये तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये 3/10, तो इसका यानी कि 8 सेंटीमीटर एंड 3/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, इसको हम इस तरह से लिख देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद कहते हैं लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न अर्लियर। तो हम दोबारा से रिकॉल करते कि हमने क्या पहले पढ़ा है। इफ़ वी शो यूनिट बाय ब्लॉक्स देन 1 यूनिट इज़ 1 ब्लॉक, 2 यूनिट आर 2 ब्लॉक एंड सो ऑन। 1 block divided into 10 equal parts. So we have given up 2 blocks. First one is divided into 10 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मीन्स हर एक पार्ट जो है वो 1/10 है। उसके बाद 2 पार्ट शो 2/10 एंड 5 पार्ट शो 5/10 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने हम पार्ट करेंगे उतना हमें वो दिखाता रहेगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स एंड 3 पार्ट्स विल बी रिकॉर्डेड है। अगर उसने बोला कि 1s है तो 10th में क्या होगा, 1/10। 2 में तो हो जाएगा 3। ठीक है, 2 में क्या है, 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2.3 रीड एज 2.3। लेट अस हम एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 10th है। ठीक है, उसके बाद 1 में कितना हुआ, 3। तो 10th में हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/30। यहाँ पे कितना है, 5। ठीक है ना, 10th के कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितने डिवाइडेड है, 3 डिवाइडेड है 1 से, और यहाँ पे 1/10 कितने, 5 डिवाइडेड। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमने बोला कि हमें ये एग्जांपल दे रखा है, तो राइट द लेंथ ऑफ रवि राजू पेंसिल कैन यूजिंग सेंटीमीटर। मेक 3 more examples similar to the one given in question 1 and so on। तो हम यहाँ पे जो है फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल 20.5 एंड 4.2। अब 20.5 को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि 2 10s। ठीक है, पॉइंट ये 1 और 10। 1 क्या हुआ, 0 हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो 5 है mm, ये किसकी इक्वल है, 1/10 के mm है ना, तो इसको हमने यहाँ पे 5 लिखा। अब 4.2। अब ये तो हमारा जो डॉट है हमारा डेसिमल से इधर क्या है, 1 है ना, 1 और क्या 10 पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 0। 1 में 4 है, 10 में 2।
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल 2 1s and 5 10s। तो कैसे होगा, अगर हम डायरेक्ट इसको लिखे तो ऐसे होगा, अदरवाइज कैसे होगा 2 5/10। उसने बोला 30 and 1 10, तो 30 and 1 10 यानी कि 30.1। फिर उसके बाद बोला इसको डेसिमल में लिखना है, तो हाउ मेनी टेंस 1s and 10th आर 3 इन द पार्ट। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 3 10s यानी कि ऐसे, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इस 600 नो टेंस, ठीक है, कोई टेंस नहीं है, 2 1s है और 8 10th है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, उसके बाद बात आती है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो हमें ऑलरेडी हमने देखा कि कैसे फ्रैक्शन करते हैं विद डिनोमिनेटर 10 कैन बी रिप्रेजेंट। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/5। तो 11/5 को हमने इसलिए बोला कि हमें पता है कि 11/5 जो होता है वो इक्वल टू 22/10 के इक्वल होता है। तो 22 को इसने क्या किया, यहाँ पे 20 + 2 लिखा, फिर उसके बाद इन दोनों को डिवाइड किया और 2 + 2। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी करूँ ना तो भी 2.2 आता है, ठीक है। बट हमें इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में करके पूरा फिर उसको करके दिखाना है, ठीक है ना। उसने बोला कि हमें पता है कि कैसे वो 10 होता है, तो यानी कि हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, सेम, ठीक है, 2/2। तो 1/2 द डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 है। फॉर राइटिंग इन द डेसिमल नोटेशन द डिनोमिनेटर शुड बी 10। तो डिनोमिनेटर कितना होना, 10 होना चाहिए। तो हमें पता है कि हम उसको कैसे करेंगे। अब इसमें क्या था, 11/5 था ना, तो हमें बोला कि डिनोमिनेटर 10 होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। अब इसको भी ऐसे कर दोगे तो 2.2 आ जाएगा। मैं इसको पूरा खोल के दिखा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 5/10 हो गया, तो इसको हमने डेसिमल नोटेशन में लिख दिया है, ठीक है। अब उसने बोला कि 3/2 को भी लिख दो, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 3/2 है ना, तो इसको अगर 10 बनाएंगे तो 5 से ऊपर वाले को भी 5 से करना पड़ेगा, तो यानी कि 1.5 हो जाएगा। इसको भी 2 से करेंगे, 10 नहीं करना है ना, तो इसको ऊपर से भी 2 से, इसको भी 2 से करेंगे, ऊपर वाले को भी 2 से, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब डेसिमल एज फ्रैक्शन, यहाँ क्या था कि फ्रैक्शन हमें दिया है, उसको हमें डेसिमल में करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिए, पहले डेसिमल था, फिर फ्रैक्शन है डेसिमल आया, फिर हम क्या आया डेसिमल एज फ्रैक्शन। तो यानी कि हमारे को डेसिमल में दिया होगा। टिल नाउ अब तक हमने ये सीखा कि कैसे फ्रैक्शन हमने डिनोमिनेटर के साथ करना है। कैन वी राइट अ डेसिमल नंबर लाइक 1.2 एज अ फ्रैक्शन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.2 है, अब उस वहाँ पे लिखा हुआ था इस तरह से, इसको कैसे लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 10/2 10 है ना, तो ये प्लस का बीच में आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 8 चैप्टर का 6 क्लास का। सो गाइस आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।